बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो आज हम सीखेंगे कि जी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या होती है। तो पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि जी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या होती है। मान लीजिए कि कोई भी आपके पास कोई सोर्स है, आप उसमें से किसी भी चीज़ पर लाइट फेंकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास सामने एक ग्लास पड़ा हुआ है, शीशा पड़ा हुआ है, आप उस पर लाइट जो है ना लाइट उस पर अपीयर करते हैं तो क्या होता है कि लाइट उससे टकराकर आपकी आंखों में वापस आ जाती है। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। यही बढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ अब हम बात कर रहे हैं वेव की। तो वेव की रिफ्लेक्शन कैसे होगी जी? ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने क्या किया है जी, यहाँ पर मेरे पास एक रोप है, रोप को मैंने झरक दी। जब मैंने रोप को झरक दी तो क्या किया, उसने दीवार के साथ टकराया, दीवार के साथ टकराकर वापस आ गई। ठीक है, क्या हुआ कि हमारे पास जी एक यहाँ पर एक रोप है, यहाँ से मैंने एक रोप ली और ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास एक वॉल आ गई, दीवार आ गई। तो वो क्या हुआ जी, ये वाली रोप उस दीवार के साथ टकराई। तो जब वो इस दीवार के साथ टकराई तो उससे टकरा कर वापस आ जाएगी। ठीक है, टकरा कर वापस क्यों आएगी? क्योंकि इस वेव ने उसका एक्शन किया, एक्शन के नतीजे में उसको रिएक्शन मिला, रिएक्शन के नतीजे में वो वापस आ। देखिए न्यूटन का लॉ कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी, वेव में भी न्यूटन के लॉ ने अपना आना था। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ जी, यहाँ पर इसका एक्शन हुआ, रिएक्शन के नतीजे में वेव वापस आई। अब मसला ये है कि ये वेव वापस क्यों आती है। ठीक है, वेव वापस क्यों आती है टकराकर उससे। तो ये देखें कि मान लीजिए कि यही हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है, ये वाली। ठीक है, ये वाली हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है। आपने क्या किया कि यहाँ से वेव को, यहाँ से एक रोप है उसको झटक दी, आपके पास वेव ऐसे ट्रैवल करते हुए दिखाई दी। जब आपकी वेव ऐसे ट्रैवल करते हुए दीवार के साथ टकराएगी तो दीवार आपके पास क्या है जी, एक एक भारी वजनदार चीज है। वेव जो रोप आपके पास एक क्या है जी, एक आपके पास उसकी निस्बत एक लाइटर मास है, ये आपके पास क्या है, इसका वजन ज्यादा है, वेट ज्यादा है। तो उसकी वजह से वो उसको ऊपर नीचे नहीं कर पा रही। जब ऊपर नीचे नहीं कर पा रही तो मजबूरन उसको वापस आना पड़ेगा। वो वेव क्या होगी जी, वो वेव आपके पास वापस आएगी। ठीक है जी, वापस क्यों आएगी, ऐसे करके ये आपके पास वापस आ जाएगी। ठीक है, वापस इसलिए आ जाएगी कि वो आपके पास क्या है जी, वो आपके पास एक हैवी ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास एक लाइटर ऑब्जेक्ट है। वेव यहाँ से गई, इसके साथ टकराई, वापस उसके क्या होगा जी, वापस ऐसे वापस आ गई। ठीक है, तो टकराकर उसके साथ वापस आई। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे पास एक वाल थी वो हमारे पास क्या थी जी, एक डेंसर मीडियम था। ये हमारे पास क्या है जी, एक डेंसर मीडियम है। ठीक, और जो हमारे पास ये एक आपके पास रोप है, ये आपके पास रेयर मीडियम आ गया, रेयर मीडियम है। ये हमारे पास एक रेयर मीडियम है, ये हमारे पास एक डेंस्टर मीडियम है। जब कोई भी चीज, कोई भी वेव हमारी रेयर मीडियम से डेंस्टर मीडियम में जाती है तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, ओपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाती है। क्या कहेंगे कि हम जब हमने यहाँ से वेव भेजी तो वो हमारे पास 180 आउट ऑफ फेज आई। ठीक है, ये क्या हुआ, ये एंगल देखिए ना, यहाँ से ये एंगल देखिए, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास 180 है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये एंगल वही एंगल है, लेकिन ये एंगल क्या हो गया, आउट ऑफ फेज हो गया, एंगल पलट गया। ठीक है, तो जब हम बात करेंगे कि जब भी हमारे पास कोई भी वेव होगी वो रेयर मीडियम से डेंस्टर मीडियम में जाएगी तो 180 आउट ऑफ फेज होगी। ठीक है, अगर हम इसकी इक्वेशंस की बात करें जो हमने ट्रैवलिंग की पढ़ी हुई थी कि y हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास y इंसिडेंट है इसे कहेंगे। ठीक है, y इंसिडेंस हमारे पास a क्या होगा, साइन आएगा, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ओमेगा टी आएगा, माइनस आपके पास के एक्स आएगा। माइनस यहाँ पर क्या बता रहा है, माइनस हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि जो आपकी वेव है वो आपकी अपवर्ड है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, ये इंसिडेंस वेव होगी। ठीक है, ये माइनस कैसे बता रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो ये हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में बार बार डिस्कस किया है, मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो इंसिडेंस वेव थी वो इसके बराबर आ गई, जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव आ गई। ठीक है, जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो हमारे पास होगी ए, इसका एम्पलीट्यूड होगा, साइन आएगा, ये हमारे पास के एक्स, आपके पास ओमेगा टी आएगा।
ओमेगा टी और साथ आपके पास के एक्स होगा। ठीक है, अब ये प्लस क्या जाहिर कर रहा है, प्लस ये जाहिर कर रहा है कि आपकी जो वेव है ऑपोजिट है, नेगेटिव ये जाहिर कर रहा है कि आपकी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में है। ठीक है, और इसके साथ एक नेगेटिव आता है, ये नेगेटिव ये जाहिर करता है कि हमारे पास जो आपकी वेव है वो 180 आउट ऑफ फेज है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव है, इस डायरेक्शन में आ रही है तो हमारे पास नेगेटिव है। अगर ये इस डायरेक्शन में जाएगी तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, इस डायरेक्शन में जाएगी तो पॉजिटिव आएगा। कैसे आएगी मैंने बता दिया है। ये नेगेटिव क्यों आता है, ये नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि हमारी वेव क्या है 180 एंगल आउट ऑफ फेज है। ठीक है, तो बात यहाँ पर वेव बनती है कि सोचने वाली बात तो ये है कि जब हमारे पास एक, हमने पल्स की बात की, जब एक पल्स ऐसे जाएगी, ये पल्स ऐसे जाएगी, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल कैसे होंगे वो भी हम देखते हैं। ठीक है, ये तो आप कहेंगे ना कि ये आपका इंसिडेंस है, ये हमारे पास नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बाबा ये कैंसिल नहीं होंगे। कैंसिल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, वो हमें ये कहता है कि हमारे पास जो ये वेव है इस पर मुख्तलिफ पार्टिकल हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर भी इसका पार्टिकल है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है जी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पार्टिकल है मुख्तलिफ। इस तरह इसी वेव में भी है। ठीक है, अब इस वेव में भी है, इस वेव में भी है, यहाँ पर पार्टिकल है। ठीक है, अगर हमने बात की यहाँ पर एक लूप की, लेकिन अगर हमारे पास एक से ज्यादा लूप हो, अगर हमारे पास एक से ज्यादा लूप हो तो ये क्या करेगा जी, पार्टिकल जब यहाँ पर ये हमारे पास एक वेव है तो ये पार्टिकल कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, यानी यह ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा ना, ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो आने वाली जो इस वाल के साथ टकराकर वेव वापस आएगी वो भी इसके साथ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे ये भी वाइब्रेट करेगी, वो भी वाइब्रेट करेगा। ठीक है, कभी ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, कभी ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये जो यहाँ पर पार्टिकल पड़ा हुआ है ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। ठीक है, जब ऊपर भी जाएगा नीचे जाएगा तो आप कहेंगे इनका सम तो जीरो होगा, लेकिन सम जीरो नहीं होना चाहिएगा, क्योंकि हमें सुपरपोजिशन पर प्रिंसिपल ये बताता है कि आपका वाई नेट किसके बराबर होता है, वाई नेट आपका इक्वल टू होता है वाई इंसिडेंस प्लस वाई रिफ्लेक्टेड। इसके ऊपर वेक्टर डालेंगे, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें सुपरपोजिशन पर बताता है कि कभी तो आपका पार्टिकल ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, आप कहेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, जीरो होगा, लेकिन वो जीरो नहीं होगा। कभी वो पार्टिकल क्या करेगा, या ना इसकी मानेगा ना इसकी मानेगा, वो अपनी ही मर्जी करेगा। ये जो पार्टिकल है ना वो सारा ऊपर जाएगा ना वो सारा नीचे आएगा, वो अपनी मर्जी करेगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे मान लीजिए कि वो 12 ऊपर गया 10 नीचे आया, जब आप इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो दोनों आपको सम देंगे, यानी आपका सम कितना होगा, वो आपका सम 22 होगा। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे 10 वो ऊपर गया 10 नीचे गया तो आपके पास उसका सम करेंगे वो आपके पास 20 आएगा, यानी वो अपनी ही मर्जी करेगा। हमने उसका नेट निकालना होता है अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आप ये नहीं कर सकते कि आपकी इंसिडेंट वेव ऊपर गई तो रिफ्लेक्टिव वेव वापस आई तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी, कैंसिल नहीं होंगी। अगर हमारे पास 100 ऑफ लूप होंगे तो कहीं पर ये पॉइंट तो मिलेंगे। ठीक है, कहीं पर नहीं मिलेंगे, कहीं पर जीरो भी होगा, लेकिन जब आप उसका नेट निकालेंगे तो उसका नेट कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास थी। जब कोई बॉडी रेयर मीडियम से कोई वेव डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है कि हमारे पास 180 आउट ऑफ फेज आती है, जब बॉडी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वेव अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, इस बार हम कहेंगे कि हमारे पास कोई रॉड है। ठीक है, ये मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड है, ये आपके पास एक रॉड है जी, ये वाला आपके पास एक रॉड है। ठीक है, ये मान लिया हमने हमारे पास एक रॉड है, इसके इर्द गिर्द आपने एक सर्कल नुमा कोई भी चीज ले लेनी है, वो इसके इर्द गिर्द लगा देनी है ऐसे करके। ठीक, ये हमने इसके इर्द गिर्द क्या लगा दी, एक सर्कल नुमा चीज लगा दी। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ से भेजनी है वेव। आप क्या करेंगे जी, यहाँ से वेव भेजेंगे
तो वेव क्या होगी जी, इसके साथ बांध देनी है। जब आप क्या करेंगे जी, इसको झरक देंगे तो ये हमारे पास क्या है जी, जो हमारे पास जो आपने सर्कल लिया हुआ है, जो रिंग ली हुई है, जो आपके पास राड के ऊपर इस तरह है कि ये राड की जो मोटाई है, आप कह लें चौड़ाई है, उससे थोड़ी सी ज्यादा है, यानी आपका जो सर्कल है ये फ्री है। जब आप इसको झरक देंगे तो ये आपके पास ऐसे झरक देंगे तो ये आपके पास अटैचड है, ऊपर नीचे मूव करेगा। जब ये ऊपर नीचे मूव करेगा इसका मतलब आप जितनी मर्जी यहाँ पर दे लें, एक ओवर वेव दे लें, ठीक है, फिर भी ये ऊपर नीचे मूव करेगा। यानी जिस फेज के साथ वो गया था उसी फेज के साथ वापस लौटेगा, ठीक है। अगर सिंपल बात में कहें तो ये हमारे पास इन फेज होगा जी, क्या होगा, इन फेज होगा, ठीक है। अगर उसकी बात करें पीछे वाले की तो वो हमारे पास आउट ऑफ फेज होगा। यानी आप यहाँ पर जितनी मर्जी वेव ले लें, जितनी को मर्जी जर्क दें, जब हमारे पास एक यहाँ पर एक रिंग है वो भी मूवेबल, जब उसके साथ बार बार टकराएंगी तो रिंग आपकी ऊपर नीचे मूव करेगी। जब ऊपर नीचे मूव करेगी तो जो आपके पास वेव इन फेज आएंगी। जब वेव इन फेज आएंगी तो इस बार आप कहेंगे कि ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास एक डेंसर मीडियम है, ठीक है जी। वेव आपके पास क्या बन गई, अब डेंसर मीडियम बन गई, ठीक है जी, डेंसर मीडियम बन गई। और ये हमारे पास जो आपके पास रिंग है ये आपके पास एक रेयर मीडियम बन गई, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे तो आपके पास कोई भी वेव होगी वो इन फेज होगी। जब आप रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएंगे तो आपके पास जो वेव होगी वो आउट ऑफ फेज होगी, ठीक है। इस तरह का जो था हमारे पास छोटी सी इसके पास इंफॉर्मेशन थी कि हमारे पास कोई भी इंसिडेंट वेव जब आप बेचे हैं तो वो दो तरह की होती हैं, एक तो इन फेज आती हैं, एक वो आउट ऑफ फेज आती हैं, ठीक है। जब वो इन फेज होती हैं तो आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती हैं, सॉरी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती हैं जब इन फेज होती हैं, और जब आउट ऑफ फेज होती हैं तो आपकी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगी, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी किस्म की भी आपको कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।